एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो जी, अभी 10:30 के आसपास का टाइम है और ये ऑफिस चले गए थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शाम के टाइम ना हमने आलू गाजर की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो हमने खाई नहीं थी। तो सुबह के टाइम मतलब हमें वो ही खानी थी फिर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बची हुई थी ना, तो इस वजह से। तो बस ये तो वही खा के गए थे और हम भी उसे ही खाएंगे। तो वो रखी हुई है सब्ज़ी, तो मैं सीधा ही लग गई थी फिर यहाँ पे काम पे। तो मुझे थोड़ी ना क्लीनिंग करनी थी। तो यहाँ पर ना मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ना इनको लाइट मिली थी, बल्ब मतलब फेस्टिवल के टाइम पे ही लगानी होती है। तो ये दिवाली पे ही मिली थी इन्हें। तो बस ये मैं आपको दिखा रही थी। तो मैं सोच रही थी इन फूलों के अंदर ही इसको रख देती हूँ करके, तो जब भी बाद में कभी निकालनी होगी तो थोड़ी आसान रहेगी, इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो अभी ना मैं मम्मी वाले कमरे की थोड़ी क्लीनिंग कर रही हूँ। देखिए, दिवाली के टाइम पे आपको पता ही है कि हमारा हाल क्या था, और उस टाइम पे ना क्लीनिंग इतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी। मतलब की थी, लेकिन एक होता है ना प्रॉपर जो करे अच्छी डीप क्लीनिंग, वो नहीं हो पाई थी। जैसे मैं घर गई थी ना, और घर से जब आए थे हम, तो तभी हमें चोट लग गई थी। तो मैं जब घर गई थी तो उससे पहले ही मैं सफाई करके गई थी, सारे रूम की भी और पंखों की भी। तो बहुत हद तक मेरी और किचन की भी, सबसे मेन किचन की भी क्लीनिंग मैं करके गई थी। तो ये होता है ना कि अगर आप कुछ फेस्टिवल के टाइम पे जा रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि ना सबसे पहले अपना काम जो है ना मोटा मोटा ख़त्म करके चले जाएं। क्या पता आने के बाद में मतलब कैसी कंडीशन हो हमारी, हम ठीक हो या ना हो। मेरी भी थोड़ी ऐसी हो जाती है कि मैं कहीं से आती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना पहले ही काम ख़त्म करके चली जाऊँ। तो वो मैं करके चली गई थी, लेकिन फिर भी ना कई दिन हो गए थे मतलब दिवाली में काफ़ी ज़्यादा दिन थे उस टाइम पे। तो दोबारा भी धूल वूल जम जाती है, और वैसे भी देखिए सफाई करते रहते हैं ना, तो फिर थोड़ा क्लीन ही लगता है घर। तो उस टाइम पे मैं थोड़ी रह के आ गई थी घर, और उसके बाद में जब मैं आई ना, तो फिर इतनी प्रॉपर हो नहीं पाई थी। तो बस यहाँ पर मैं सोच रही थी चलो पहले मम्मी के रूम की कर देती हूँ क्लीनिंग। तो यहाँ पर ये ना चादर मैंने धो के सुखाई थी इस पे गेट पे, मम्मी वाले कमरे के गेट पे। तो बस इसको मैं रख रही हूँ उठा के। और साइड में ना रजाई रखी हुई है, और एक रजाई है जो नीचे बिछाती है मम्मी, जैसे कि जब ज़रूरत पड़ जाए नीचे बैठने की, तो हम उसे बिछा के बैठ जाते हैं, लेट भी जाते हैं उस पर। तो वो साइड में रखी हुई थी। तो मैं सोच रही थी उधर से सामान खाली करके ना थोड़ा उसको झाड़ दूँगी, और जो सामान एक्स्ट्रा है ना रखा हुआ उसको बेड में रख दूँगी। तो बस मैंने कूलर उधर से हटा दिया है, और सोच रही थी इसको हटा के वहाँ से, और जो बेड में रखने का सामान है उसको बेड में ही रख दूँगी। तो बस ये वाले जो रज़ाई है ना, ये हम थोड़ा नीचे करके बिछा देते हैं फ़र्श पे, कि मतलब बैठ जाएँ और बातचीत कर लेते हैं ऐसे ही सर्दियों में बैठ के भी। और लेटना होता है अगर किसी को, तो लेट भी जाता है। तो बस वहाँ पे मैंने इसको बेड के अंदर रख दिया है। और कोने से ना अच्छे से, मतलब जो धूल थी और एक साइड में कोने में जम जाता है ना धूल, तो वो मैंने साफ़ कर दी है जंगले से भी काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ती है, तो वो साफ़ कर दिया। और ऐसा ही होता है, देखिए जब हम अपने मायके में होते हैं तब हमें इतनी फुर्सत होती है कि हम दूसरे तीसरे दिन जो है ना सफाई कर सकते हैं। और ससुराल में ये होता है कि अगर बच्चा है ना, तो फिर आपको सोच समझ के लगना होता है, क्योंकि सुबह का खाना, शाम का खाना, बच्चों को देखना, वो सब चीज़ें भी आपको काम के साथ में देखनी है। अपने घर का तो ये था देखिए कि हम किसी भी टाइम काम में लग जाते थे, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं था। अगर सुबह से लग रहे हैं तो 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए, और उसके बाद में जो है ना फ्री होती थी मैं। तो अभी तो बीच बीच में हिमांशु को भी देखना होता है, अगर वो बीच में आ जाती है तो। यही होता है शादीशुदा इंसान की लाइफ। तो शादी होने के बाद में तो सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो फिर मैंने अभी इसी पे ना चादर बिछा दी है, क्योंकि ये धुली हुई चादर थी, तो मैंने इस पे बिछा दी है इसको। और ये जो साइड में निकला है ना, ये गुस्सा है क्योंकि मम्मी पीती है हॉकी, तो वो साइड में रखती है मम्मी। साइड में ये गेट जो है ना जाली वाला, तो वहीं पे मम्मी आग कर लेती है। तो बस थोड़ी हेल्प हो जाती है मम्मी को भी, तो उधर से उधर ही धुआं ना उधर ही निकल जाता है। तो यहाँ पर गुस्सा ना मैं अंदर के साइड में रख दूँगी करके। तो ये वाली जो मैंने साफ़ करी थी ना मेज सी, तो इसी के ऊपर मैंने मम्मी की कली रख दी है, और गुस्सा भी उसी के साइड में रख दिया। अब ना बेड के नीचे से ना इतना सारा सामान निकलता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बोतल, कभी ये जो अभी इसका हिमांशी का टॉय था, ये भी बैट भी, बहुत सारी चीज़ें।
क्योंकि ये ना गिरती रहती है, नीचे के साइड में पहुँचाती रहती है, ऊपर से अगर ऊपर है बेड पे तो तब नीचे डाल देगी, तो वो मतलब उसके नीचे से फिर निकालना होता नहीं है जल्दी सी, तो बस वो वहीं पे रह जाता है। तो अभी तो मैं थोड़े दिन से ना देखिए ज़्यादा सरकाना वरकाना कर नहीं रही थी, क्योंकि मेरे हाथ से हो भी नहीं पा रहा था। नहीं तो जो ये वाली मेज है ना, ये मतलब कुर्सी जो है ना, ये बेड की, सोफ़े की कुर्सी जो है, उसको मैं हटा के करती रहती थी। लेकिन अभी हो नहीं पा रहा था ना, तो सामान मतलब काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया था पीछे भी। तो मैंने अपने वाले कमरे की क्लीनिंग कर ली थी पहले ही, और मम्मी वाले की रहती थी, तो बस मैंने वही की थी, और अपने वाले में तो झाड़ू लगा ली थी। और बर्तन ना मेरे बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि सुबह मैंने बर्तन किए नहीं थे, इसी वजह से मैं कहा पहले क्लीनिंग कर लूँगी, नहीं तो इवांश का ना रोना शुरू हो जाएगा, और क्या पता फिर मुझे उसे बीच में लेके लेटना पड़े। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं इधर बरामदे की कर लूँगी क्लीनिंग। और यहाँ पे ना चप्पलें इकट्ठी हो रही थी, तो मैं सोची थी साइड में रख दूँ उठा के, नहीं तो इन पे धूल जम जाएगी फिर दोबारा। इवांश के जूते रख के आ गई थी मैं कमरे में। और पता है क्या है कि जैसे कि अभी मैं यहाँ से ये हटा के कर रही हूँ ना, और हटा के ना करूँ, मतलब झाड़ू वाड़ू ना लगाऊँ, तो बहुत ज़्यादा ना मैसी लगता है इस साइड में। तो मुझे तो बीच बीच में करना ही होता है, अगर ना करूँ ना तो बहुत अजीब सा लगता है। तो हिमांशी आ गई थी इधर, और इसका ना हगी जो था ना वो लीक करने लगा था, तो मम्मी ने बोल दिया था कि ना चेंज कर दे और पजामी दूसरी पहना दियो। तो मैंने पजामी दूसरी पहना दी थी, और मैडम जी फिर देखिए दोबारा चल दी है बाहर। तो इसका यही होता है, इसका बाहर मन लगता है, इसका घर में मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो बस मैंने यहाँ पर इसके वाइप्स उठा के रख दिए फ्रिज पे, और यहाँ पर जो है ना कुछ एक्स्ट्रा सामान इस टोकरी में रखा हुआ था, तो मैं बस वही निकाल के बाहर फेंक रही थी। टोकरी की देखिए सफाई क्या होता है ना, कि जैसे प्याज मतलब कई टाइम के पड़े हुए हैं, उसमें यूज़ नहीं हो रहे हैं, या फिर पुराने सड़े गले हैं, तो वो देखिए बीच बीच में देखना होता है। तो मैं बीच बीच में ना ऐसे ही इसकी सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि एक तो खुले में है सही है, नहीं तो किसी टोकरी वोकरी में होते हैं या फिर बंद होते हैं ना, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। यहाँ तो खैर खुला है, हवा लगती रहती है इसमें। तो बस आलू वालू पड़े हैं टोकरी में, और लहसुन वसन, तो बस उसको ही साफ़ कर दिया था मैंने थोड़ा बहुत उधर से। और इस वाले रूम में आप देखिए, ये जो मशीन का कवर है ना, इसको रखने की जगह ना कहीं पे भी नहीं है अभी, तो वो वहीं पे रखा रहेगा। और कुछ कपड़े भी रखे हुए थे बेड पे, तो वो मुझे धोने हैं, कल धोऊंगी शायद। मैंने इनसे पूछा था कि कपड़े धोने हैं कि नहीं आज, तो इन्होंने मना कर दिया था, बोला कि कल जो है ना, कल सही टाइम है तो कल धो लियो, क्योंकि कल इनकी शायद छुट्टी भी है, तो इसलिए कह रहे थे कल धोने के लिए। तो कूड़ा भी देखिए कितना सारा हो गया है, और जब डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो कूड़ा बहुत सारा हो जाता है। तो बस मैं डाल दूंगी कूड़ा अपनी इस कूड़े वाली बकेट में। और पता है क्या है कि जो ये पैकेट मतलब इसकी बकेट है ना कूड़े वाली, वो काफ़ी ज़्यादा ना छोटी है, और जो इसकी पॉलीथीन है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो मैंने इनको बोला भी था बड़ी वाली लाने के लिए, फिर आपको पता ही है पतिदेव जी को कुछ भी बोले और वो टाइम पे सुन ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। 10-10 बार ना एक ही चीज़ को बोलना पड़ता है, जब जाके वो काम होता है। और इसलिए ना इनके साथ मेरा झगड़ा भी होता है कई बार, क्योंकि देखिए हम भी तो इंसान हैं, हम 10-10 बार एक चीज़ को बोल लेंगे तो हमारा ही दिमाग ख़राब होएगा। तो फिर ये भी मेरे पे गुस्सा करते हैं कि हाँ मुझे भी तो और काम होते हैं। तो बस यही हमारी बहस कई बार चलती रहती है। तो देखिए बर्तन मेरे रहते थे, तो मैं करने लगी हूँ अभी बर्तन साफ़। और मुझे क्या है ना पता है, मुझे बर्तन साफ़ करने में ना बिल्कुल भी आलस नहीं आता है, चाहे मैं 2 बार करूँ चाहे 4 बार करूँ। मेरे सिंक में बर्तन बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। हाँ ऐसा हो कि भाई मैं दूसरा काम कर रही हूँ उस टाइम पे तो बेशक रहे, लेकिन मेरे बर्तन वैसे नहीं रहते हैं झूठे बिल्कुल भी। और रात के टाइम तो मैं बिल्कुल साफ़ करके ही सोती हूँ। और जहाँ तक आलस की बात है ना, तो मुझे पोछा लगाने में और थोड़ा सा कपड़े धोने में आता था पहले, क्योंकि कपड़े धोने में भी देखिए इंसान ना भीग जाता है, मेरे पैर भी भीग जाते थे और हाथ भी, तो सीलन सी हो जाती थी। और पैर तो भीगते ही ना मेरे पैरों में दर्द बनना शुरू हो जाता था, पता नहीं क्यों। तो मेन रीज़न तो सच बताऊँ तो वॉशिंग मशीन चेंज करने का सबसे बड़ा यही है कि मेरे पैर कम भीगे। मतलब बहुत देर तक पानी में रहने की वजह से होते थे। जैसे और कुछ काम कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत देर तक पानी में लग रही हूँ ना और मेरे पैर मतलब भीगे हुए हैं काफ़ी टाइम से, तो तब ज़्यादा पेन होता था पैरों में। और अभी क्या है ना कि पोछा लगाने की बात यह है कि पोछा भी ना मेरे से बैठ के नहीं लगता था। तो मैं सोचती थी कि सबसे आलस का काम ना पोछा लगाना ही है, तो मैं वाइपर से लगाती थी। अभी ना कुछ दिन से सोच रही हूँ कि बैठ के पोछा लगाऊं, क्योंकि उससे ना थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है। घूमना फिरना भी ऐसा ही हो रहा है मेरा हिमांशी के साथ में,
कभी घूम लेती हूँ और कभी नहीं घूमना होता है, तो सोच रही हूँ कि इस बहाने एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो देखिए किचन भी मेरी क्लीन हो गई है इस टाइम पे। तो जी मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं बर्तन साफ़ करके सीधा मैं अपना खाना डाल के आ गई हूँ। तो खाने में आपको पता ही है, आलू गाजर मटर, थोड़ा सा खीरा, 2 रोटी, तो बस ये खाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि अभी ना मेरे से सब्र नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो खाऊंगी, उसके बाद मैं लगूंगी काम पे। और तैयारी तो करनी है, देखिए धीरे धीरे ही करो चाहे। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत ना क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि दिवाली पे ना इतनी थी जितनी हम सोच रहे थे कि हम कर लेंगे। खैर मेरे से तो कहाँ होती, क्योंकि मेरे हाथ में वैसे भी बहुत ज़्यादा पेन था उस टाइम पे। तो थोड़ी बहुत जितनी भी हमारे से हुई थी ना दिवाली पे उतनी ही की थी। तो अब हम धीरे 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 करके जो है ना सफाई कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सफाई नहीं की थी, सफाई तो की थी, लेकिन जो हद से ज़्यादा डीप क्लीनिंग होती है ना वो नहीं की थी हमने। क्योंकि उसमें देखिए वजन उठाना पड़ता है हाथों से, और फिर दिक्कत होती है, इसलिए मैंने नहीं की थी। और मम्मी ने की थी, मम्मी ने यही पर्दे वर्दे सब धो दिए थे। तो वो चीज़ है कि अब धीरे धीरे जो है ना अपना रूटीन पे आ रही हूँ तो कर पा रही हूँ। तो इसलिए सोच रही हूँ अब धीरे धीरे कर ही दूँ। तो चलो ठीक है, मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख। तो करती हूँ आपसे थोड़ी देर में बात, नहा धो के, पोछा वोछा लगा के और नहा धो के करती हूँ। तो जी नहाना धोना भी मेरा हो गया है और काम जो है ना मेरे सारे ख़त्म हो गए हैं। और अभी आई थी वांची थोड़ी देर के लिए, तो उसको दूध दिया मैंने अभी, और बस वो बाहर निकल गई। क्योंकि उसको ना टिकना नहीं होता, यहाँ बहुत कम टिकती है वो, क्योंकि मम्मी बाहर रहती है ना ज़्यादातर। लेडीज़ों में बाहर बैठती है, तो वो उन्हीं के चक्कर में बाहर ही बैठ जाती है वो भी। तो उसका ना वहीं पे मन लगता है। तो बस अभी ना मुझे ठंड लग रही थी, क्योंकि ये देखिए मैंने कंबल भी निकाला हुआ है। और इस टाइम पे आ गए ना 2:30 से 3 बज गए हैं अभी। और इस टाइम पे आके ना मतलब काफ़ी ज़्यादा ना हल्की हल्की ठंड फील होने लग गई है, तो मैं कंबल खोल लेती हूँ। नींद तो देखिए नहीं आती है, मतलब आती भी है ना तो ये सोने नहीं देती है। कल तो खैर मैं थोड़ी देर सो भी गई थी। नहीं तो हिमांशी जो है ना दिन में कभी मम्मी के पास जाएगी कभी मेरे पास जाएगी, तो मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती है ऐसे। पहले वाला टाइम तो है नहीं कि शादी से पहले वाला टाइम है हम कैसे कभी भी सो गए पढ़ के और सो रहे थे, सो ही रहे हैं, ऐसा नहीं होता अब। तब तो नींद भी आनी ऐसी हो गई है। पहले तो मैं रोज़ डेली सो भी जाया करती दिन में, काम वाम ख़त्म करने के बाद में जो टाइम मिलता था। लेकिन अब वो टाइम जो है ना बच्चों को देखने में निकल जाता है। बच्चे की इधर उधर क्या चाहिए क्या नहीं, या फिर बार बार रो रहे हैं, तो बस उसमें निकल जाता है। तो जी अभी मैं आपको बताऊं, काम तो देखिए चलता ही रहेगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि एनिवर्सरी तक ना जो हम सोच रहे हैं थोड़ा बहुत अपने दिन को स्पेशल करना वो हो जाए। और तो देखिए टाइम के ऊपर है कि क्या होगा क्या नहीं। और अ, कुछ सोचा हुआ है इन्होंने भी, मेरे सामने ज़्यादा बताते तो है नहीं। क्योंकि मैं ना पूछती रहती हूँ, लेकिन ये नहीं मेरे सामने ज़्यादा बताते। ये भी ये सोचते होंगे कि नहीं टाइम आने पे ही बताऊँगा, नहीं तो सारा सरप्राइज़ या जो कुछ भी मैंने सोचा हुआ है सब ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा। क्योंकि मैं ना इनको बोलती थी कि मैंने पहली एनिवर्सरी पे ना इनको सरप्राइज़ दिया था। सरप्राइज़ ऐसा था कि फर्स्ट टाइम, क्योंकि हिमांशी जो है ना पता नहीं मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। तो मेरे बस की तो कुछ था नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा डेकोरेट कर पाऊँ, कुछ कर पाऊँ। तो मैंने डेकोरेशन करवा ली थी, और बस यही सब करवाया था। और इन्हें एकदम से जैसे ये शाम के टाइम आए थे ना ऑफिस से, तो ये चौंक गए थे देख के। उन्हें बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ मैं करूँगी, और उस टाइम पे मेरी हालत भी नहीं थी वो कि मैं कुछ कर पाती। तो वो सब मैंने किया था, और उसके बाद में मैं इनको ना अभी तक ताना देती हूँ कि ना मैंने तो सरप्राइज़ प्लान किया था तुम्हारे लिए, अभी तक मतलब इन्होंने एक बार भी कुछ नहीं किया ऐसा। तो वो मैं इनको ना बोलती रहती हूँ, तो इनके दिमाग में शायद कुछ लगी होगी बात कि हाँ चलो देखते हैं आपकी बार मैं, मतलब मुझे लग रहा है कुछ ऐसा। तो अभी देखते हैं व्लॉग में आगे पता चलेगा कि क्या करेंगे क्या नहीं। तो चलिए अभी थोड़ा आराम करूँगी, शाम के टाइम बात करती हूँ, शायद ये शाम तक आ जाए तब मैं बात करती हूँ आपसे। अभी ऑफिस से आ चुके हैं, तो अभी बना रहे हैं हम साग। तो मैं बिल्कुल नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि शाम के टाइम मैंने पराठे बना के खा लिए थे मैंने और मम्मी ने, और थोड़ा सा इन्हें मिला था, ज़्यादा नहीं राम मिला राम था। जी। जी मैं जा रहा हूँ पनीर लेन। आज मम्मी साग बना रही है। आज मम्मी स्पेशल हमारे लिए साग बना रही है, साग।
अभी मैं जा रहा हूँ बाहर पनीर लेने। आज हम साग बना रहे हैं तो हम उसे साग को पालक पनीर में कन्वर्ट कर देंगे। और ये कला एक भारतीय को ही आती है और कहीं नहीं है ये कला। और मैं नहीं खाने वाली हूँ मैं। तो ये सीक्रेट इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए अंग्रेजों तक। साग को हम कैसे कन्वर्ट करें पालक पनीर में। पालक पनीर बन जाएगा वो। प्याओ प्याओ। ये हमारी लड़की है, बड़ी होती जा रही है, हमारी बात नहीं सुनती है अब ये बिल्कुल भी। हिमांशी इधर आओ, इधर आओ बेटा। किसके बाबू है? देखो बैठ गई। किसका बाबू? किसकी बाबू है? पापा, पापा की बाबू है ये। मैं 100 रुपए दिए इसे, अभी पापा पापा ही करती है जब से। तो चलो ले आओ। हैं चलो जी, मैं लेके आता हूँ अभी और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हिमांशी क्या हो गया? क्या अटक गया हाथ में? क्या अटक गया हाथ में? देखो देखो। जुज्जू जुज्जू आ गया, जुज्जू नाक का जुज्जू। बस बस देख लो इसे। तो पनीर आ गया हमारा और पनीर की तैयारी ये कर रहे तो हैं। जी पनीर आ गया हमारा, ये देखिए। हिमांशी आ जा बेटा इधर। नहीं खा रही है, नहीं खा रही इसे नीचे। मुझे मत दो, मेरा जी नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो यहाँ फ्राई पैन में बनने लग रहा है पनीर हमारा। पनीर नहीं, पालक पनीर। हाँ, अभी इसमें साग डलेगा तो पालक पनीर हो जाएगा ये। अरे चिपक गया मेरा पनीर। ये पनीर काल है, दूसरे फ्राई पैन में कर लेते ना, नॉन स्टिक वाले में थोड़ा बहुत तो बच जाता है उसमें। तो पतिदेव जी अभी जाने वाले हैं बाल कटवाने के लिए। तो जी देखो, मैं तो अभी कटवाने वाला नहीं था, अभी ये मेरे पीछे पड़ी हुई है। बाल कटवा लो, बाल कटवा लो, छोटे बाल में अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे थोड़े सही लग रहे हैं मेरे बाल बड़े हुए। अब मैं छोटे बाल करवा लूँगा थोड़ा, मैं क्योंकि हेल्दी हूँ, मैं छोटे बाल करवा लूँगा। मेरा मुंह एकदम से बड़ा लगेगा, तो मैं इस वजह से नहीं करवा रहा। नहीं, अरे सही लगेगा वो, थोड़ा ना फेस में सही दिखेगा। चलो मैं भी जाऊँगा, अभी थोड़ी देर में जाऊँगा, फिर मैं कटवा के आता हूँ। देखते हैं, अगर शॉप में भीड़ नहीं होगी तो मैं कटवाऊंगा, नहीं तो मैं वापस आ। पानी गर्म कर दूंगी मैं, नहा लूंगा। अरे हो जाएगा तो हो जाएगा ना, कल शनिवार हो जाएगा ना फिर। ठीक है। अपना साग छोड़ लो उसमें। अरे तुम इसमें घेर लो, मेरा तो ऐसा ही है। नहीं नहीं, जितना भी तुम्हें डालना फ्राई पैन में डालो, इसमें डालो, मर्जी है तुम्हारी। मैं तो साग इसमें घेर रहा था। चल फ्राई पैन में घेर देता हूँ मैं। मुझे पसंद है मक्की की रोटी, सरसों का साग और लस्सी और बहुत सारा घी उसके अंदर। बस मुझे ये पसंद है और वो भी बहुत पसंद है। तो ये साग को मैंने पालक पनीर में कन्वर्ट कर दिया है और ये कला सिर्फ मेरे हाथों में है। मेरे क्या, हर भारतीय के हाथों में है ये, कि हमें इस चावल के पुलाव कैसे बनाने हैं, साग का पालक पनीर कैसे बनाना है। अच्छा चलो अब टाटा बाय बाय बोल दो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। इस व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं हम। चलो मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने और फिर मिलते हैं कल। और हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, हमारा जो मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा त्योहार है वो आने वाला है 27 नवंबर का। तो उसे हम सेलिब्रेट करेंगे धूमधाम से। मेरी कोशिश ये रहेगी और मेरी कोशिश एक और रहेगी कि हमारा झगड़ा ना हो। हाँ। क्योंकि झगड़ा हो ही जाता है छोटी छोटी बातों। आदमी तो अवॉइड करता है, जब झगड़ा हो जाता है ना फिर आदमी सोचता है इतनी बड़ी बात तो थी नहीं, झगड़ा होगा किस बात पे। तो वही हाल है ये। चलो ठीक है, बाय बाय कर दो। चलो जी मिलते हैं बाद में। अभी मैं ये बना रहा हूँ, फिर मुझे बर्तन वर्तन भी साफ करने। बस अब ये नाटक मत करा करो, तुम ही करा करो ना, सबको पता व्लॉग में कौन करे कौन नहीं।